अभी आचार्य प्रशांत जी की एक और देखिए क्या कह रहे हैं। वही कहानी सुनी होगी आपने, वही कहानी सुना रहे हैं वो। इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं यहाँ उसकी समीक्षा कर रहा हूँ। वो कहानी सुना रहे हैं कि एक देश में राजा के यहाँ जितने भी सारे कुएं थे, किसी आदमी ने आके उसमें कोई एक ऐसी दवा मिला दी जिसको उस पानी को पी जो कोई पीता वो पागल हो जाता। तो एक दिन ऐसा आया कि राजा के अलावा बाकी सब लोगों ने वो पानी पी लिया था और सब पागल हो गए, और वो राजा को पागल कहने लगे कि ये हमारा राजा पागल है, क्योंकि वो तो सारे एक जैसे हो गए। अब वो जो कहानी के हिसाब से वो जो पागलपन है वो सामान्य बात हो गई, क्योंकि सामान्य बात उसी को कहा जाता है जो ज्यादातर लोगों में पाई जाती है, और उससे हट के कोई अलग बात करे तो उसे पागलपन की तरह देखा जाता है। ये जनरल ऐसा परसेप्शन है लोगों का, ऐसा देखा जाता है। तो कहानी के माध्यम से वो ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि फिर राजा ने उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने बोल दिया कि ना भाई, पागल तुम हो, अब इलाज अपना करो, हमारा नहीं। तो इस तरह का अंदेशा राजा को हो गया, और राजा ने भी वो कुओं का पानी जाके पी लिया किसी का, और फिर वो भी उनके जैसा हो गया। फिर उनको लगा हाँ अब तुम ठीक हो, अब चाहो तुम राजा बन के राज करो, अब तुम हमारे राजा होने योग्य हो, अब ठीक है। और इस कहानी को सुना के वो कह रहे हैं कि मूर्खों के संसार में रहना और अपने आप को इस तरह की विषय वासनाओं और इत्यादि से, क्रोध इत्यादि से अपने आप को बचाना लगभग नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। उस सबको मूर्ख बोल दे रहे हैं। इनको कोई पूछे कि भाई इस दुनिया में किसने आपके कुओं में पानी मिला दिया, वो ऐसी दवाई मिला दी, यहाँ कौन है मिलाने वाला? क्योंकि कहानी तो आपने बोल दी, लेकिन उस कहानी की कोई वास्तविकता है क्या? ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी हो सकता है क्या इतने बड़े संसार में कोई एक आदमी जगह जगह जाके पानी में मिला दे और इतनी दवाई वो बना के मिलाए, और वो लगातार आदमी उसको पीते रहे और उसका लगातार असर होता रहे? ऐसा होता है क्या? नहीं होता इस प्रकार की चीजें। कहानी से हमें जरूर बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। कह रहे हैं कि ये सारे लोग मूर्ख हैं, सब। आप सोचो, जिन लोगों को ये कहानी सुना रहे हैं उन सब लोगों को मूर्ख भी बोल रहे हैं साथ साथ में। ये सब मूर्ख हैं, और अपने आप को छोड़ के खुद मूर्ख नहीं है। इतने सारे लोगों को ये सब इन्हें मूर्ख नजर आ रहे हैं। वो चाहे वैज्ञानिक हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, खेती करने वाले हों, कपड़ा बनाने वाले हों, फर्नीचर बनाने वाले हों, इतने सारे काम कर रहे हैं, वो सब मूर्ख हैं। 8 अरब लोग इनके लिए मूर्ख हैं। कोई एक आध कोई शायद छोड़ देते होंगे ये, अपने जैसे किसी अध्यात्मविद को। बाकी सब मूर्ख हैं। और फिर मूर्खों को ये कहानी सुना रहे हैं और मूर्खों को ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई मूर्ख आपकी बात कैसे समझ लेंगे? एक तरफ उन्हें मूर्ख बोल रहे हो, एक तरफ कह रहे हो क्या, एक तरफ बात समझाने का प्रयास कर रहे हो। तो भाई ये पलट के तो आपकी मूर्खता सिद्ध हो जाती है ऐसे। कोई समझदार आदमी पहले कारण तो जानेगा ना, इस संसार में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से लोगों को कुछ हो गया और आप उन्हें मूर्ख बोले चले जा रहे हैं। क्या हो गया? यहाँ किसने दवाई मिला दी, या कौन है दवाई मिलाने वाला? तो जबरदस्ती की कहानी बना के और लोगों को मूर्ख सिद्ध करना, कहानी से, काल्पनिक रूप में। वास्तव में इनके पास कोई कारण नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिससे कि ये किन्हीं लोगों को मूर्ख सिद्ध कर सके। बस ऐसे एक कहानी बनाई, देखो कहानी में सारे लोग मूर्ख सिद्ध कर दिए, और फिर उनकी तुलना कर दी कि संसार में ऐसे जितने सारे लोग हैं सब मूर्ख हैं। कैसे मूर्ख है? जैसे कहानी में मूर्ख है। वो कहानी किसने सुनाई है? इन्होंने ही सुनाई है। कहानी इन्होंने ही बनाई हुई है रेडीमेड। वो कहानी में अपने ही पात्रों को मूर्ख बोल दिया, और उसकी समानता कर दी बाकी लोगों से, और उनको समानता करके उनको मूर्ख घोषित कर दिया, और अपने आप को समझदार घोषित कर लिया। जबकि इन्हें कारण तक नहीं मालूम। ये कह रहे हैं कि लोग सारे मूर्ख हैं, इन्हें कारण तक नहीं मालूम कि क्या है। कहानी में दवाई घोलना कारण बता दिया। यहाँ कौन सी दवाई घोली हुई है भाई? यहाँ का तो कारण बताओ। यहाँ क्या है? यहाँ क्या ऐसा हो रखा है जिस वजह से बोल रहे हो कि सब पागल हो रखे हैं, ये सब सब मूर्ख हैं? और आपका ये वेदांत में ऐसा क्या है? वेदांत में सारी बातें मूर्खतापूर्ण हैं।
वेदांत की कोई एक बात बताओ आप, जिसमें आपको लगे कि इसमें बड़ा सत्य है, बड़ी ये सारी चीज है। ब्रह्म सत्यम जगत माया, इसमें इसमें कौन सी सच्चाई है कि ब्रह्म तो सत्य है और जगत माया हो गया, जबकि कह रहे हैं कि ये जगत तो आपको भास रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा है ही नहीं है, आप भी नहीं हो, ये भी नहीं है, और जो बोल रहा है ये बात वो भी नहीं है, वो बस लग रहा है। इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है कोई कहीं? कि जो हुआ नहीं है वो लग रहा है, जो है वो लग नहीं रहा है, और ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है, और वैसा है और ऐसा नहीं है, और इसका कोई प्रमाण इनके पास नहीं है। जो ये बोल रहे हैं कि ऐसा है तो क्यों है, किस लिए है ना, वो फिर भी अपने आप को होशियार घोषित कर रहे हैं और बाकी लोगों को मूर्ख घोषित कर रहे हैं, जबकि उन्हीं लोगों की बनाई हुई रोटी खा रहे हैं, उन्हीं लोगों की बनाई हुई कुर्सी पे बैठ रहे हैं, उन्हीं लोगों के बनाए हुए मकान में रह रहे हैं, उन्हीं लोगों की लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के सारे सुख संसाधन उन्हीं जिन्हें ये मूर्ख बोल रहे हैं उन्हीं के इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचिए तो किस तरह का इनका, इस तरह की इनकी मनोदशा है। ये कहीं किसी गलत कल्पनाओं में चले गए हैं, अपने आप को कहीं ऐसी गलत खाने में चले गए हैं जहां से अब इन्हें निकलते नहीं बन रहा है, और जो बेचारे कोई ऐसे सीधे साधे लोग हैं वो और इसमें फंसते जा रहे हैं। खैर, धीरे धीरे हर चीज का पटाक्षेप होता है, इनका भी हो जाएगा। तो ये चीज है, तो आशा है आपको समझ में आई होगी ये बात। और इस दुनिया में ऐसे कोई मूर्ख नहीं है, कोई मूर्ख होते नहीं है, जीव है, अरे पशु तक मूर्ख नहीं होते हैं, उनमें भी जितना अपना जीवत्ता है, जितना उनका हार्डवेयर समझदारी है, उससे वो अपना जीवन व्यवहित करते हैं। मनुष्य उससे कहीं आगे है, और इतनी जंगली सिस्टम से लेके कबीलाई सिस्टम से होता हुआ इतने उन्नत स्थिति तक पहुंचा है, आगे भी और पहुंचेगा। तो ये बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। और किन्हीं को लाइव चर्चा में आना हो तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश कर रहा होगा, उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं जी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।